हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर में कौन कौन सी खबरें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर महत्वपूर्ण रही, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पूरे अप्रैल माह के यानी 10 अप्रैल तक का हम यहाँ पर करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आप मोटिवेट करते हैं हमको यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। और एक छोटा सा मोटिवेशन भी किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पर लाभदायक होता है। मैं अगर बात करूँ किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस पाने के लिए, आपके जो टारगेट हैं वो छोटे होने चाहिए। अगर आपका जो टारगेट है वो छोटा होगा तो आपके वो कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बूस्टअप करेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार आदमी के जीवन में जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटती हैं, टारगेट अगर छोटे होंगे तो उनको आप अचीव करोगे, उन लक्ष्यों को क्या करोगे, यहाँ पर अचीव करोगे। और अचीव करने के बाद जो आपका आत्मविश्वास है वो भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपका मजबूत होना चाहिए। तो टारगेट अपने छोटे बनो, और छोटे टारगेट से आपको ये पता लगेगा कि आप कितना यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पास पहले प्रश्न की तरफ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही जारी मानव विकास रिपोर्ट 2022, 23 और 24 से संबंधित निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है, पहला कथन है। और रिपोर्ट के तहत मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां स्थान यहाँ पर मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वो जारी की जाती है यहाँ पर UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। तो जो पहला कथन है हमारे पास वो यहाँ पर सही नहीं है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर बी। तो UNDP के द्वारा यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट यहाँ पर जारी की जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो इसकी टॉप 3 कंट्री हैं, तो टॉप 3 कंट्री में यहाँ पर जो है पहले स्थान पर यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर की अगर बात करता हूं तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर जो हमारे पास देश है वो है यहाँ पर नॉर्वे। और फिर जो तीसरे स्थान पर हमारे पास देश है वो है यहाँ पर आइसलैंड। तो आइसलैंड यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। और 134वें स्थान पर जो है इंडिया की रैंक यहाँ पर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर वो कौन सी है, 134 तो प्लेस पर यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इंडिया है। और इंडिया का जो स्कोर यहाँ पर रहा है वो रहा है 0.644। इंडिया ने स्कोर यहाँ पर अचीव किया है और 134 प्लेस पर यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर इंडिया है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके 3-4 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ, 2 महत्वपूर्ण नाम हैं। एक तो यहाँ पर है महबूब उल हक, महबूब उल हक, ये कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो नाम है यहाँ पर अमर्त्य सेन का, अमर्त्य सेन का, जो इंडिया के मूल निवासी थे। तो इनको जो है बाद में आकर नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इनको यहाँ पर
मिला था। इन दो व्यक्तियों ने यहाँ पर काम किया था मानव विकास रिपोर्ट को बनाने के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों नाम ही काफ़ी महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट किस किस पैरामीटर पर काम करता है, कौन कौन से उसके यहाँ पर संकेतक हैं, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। कौन कौन से संकेतक इसके यहाँ पर हैं? 3 ऐसे पैरामीटर है जिन पर यहाँ पर ये काम करता है। पहला जो हमारे पास है वो है यहाँ पर, पहला जो हमारे पास है यहाँ पर वो है यहाँ पर शिक्षा। दूसरा जो पैरामीटर है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर जीवन प्रत्याशा। तो 2 पैरामीटर हमने यहां पर देखे, और जो तीसरा हमारे पास पैरामीटर है वो है यहां पर आपकी इनकम, यहां पर आपकी आय सूचकांक, आय सूचकांक। ये 3 पैरामीटर है जिस पर मानव विकास रिपोर्ट यहां पर काम करता है। 3 संकेतक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर होने वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं आपको उन पर अधिक फोकस यहाँ पर करना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है पूरे एग्जाम के लिए, वो एक तो यहाँ पर इसकी प्लेस है, ये 2 नाम जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और संकेतक। तो उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एशिया के पहले प्रमाणित हरित नागरिक बॉन्ड का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर बड़ौदा नगर निगम में। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपशिष्ट प्रबंधन मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो प्रमाणित हरित नागरिक बॉन्ड है, यहाँ पर जो एक काम करने वाला है वो पूरी तरीके से काम करेगा यहाँ पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यहाँ पर काम करने वाला है। और इसने जो है पेरिस के साथ यहाँ पर जो है समझौता भी किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ के ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। भारत के पहले प्रमाणित हरित जो है नगर निगम बॉन्ड का शुभारंभ किया गया है बड़ौदा नगर निगम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है? तो वो क्या है यहाँ पर किशोर मकवाना जी ने। तो यहाँ पर ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यहाँ पर के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, यानी ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और आर्टिकल की बात करता हूं तो आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनका जो टेन्योर है, जो उनका कार्यकाल है, वो कितने साल का होता है? वो होता है यहाँ पर 3 साल का, 3 इयर्स का ये काम करते हैं। और अध्यक्ष को जो है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष यहाँ पर रखा गया है। कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर इसको जो है दर्जा मिलता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, जितनी भी हमने यहाँ पर बात यहाँ पर की है। ठीक है, किशोर
जो मकवाना जी हैं ये बीजेपी से संबंधित हैं, बीजेपी के किसी स्टेट के जो है वो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। मार्च 2024 में केरल सरकार ने देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका नाम सी स्पेस यहाँ पर रखा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। जो भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म है ये केरल स्टेट ने यहाँ पर, केरल राज्य ने जो है रखा है। और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पर जो केरल राज्य है वो मलयालम भाषा के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए यहाँ पर ये काम करने वाला है सी स्पेस। तो सी स्पेस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। और जो केरल का जो सांस्कृतिक विभाग है वो यहाँ पर इसको प्रबंधन करने वाला है। केरल स्टेट का यहाँ पर जो केरल स्टेट का फिल्म विभाग, ठीक है, केरल स्टेट का जो फिल्म विभाग है वो यहाँ पर इसका पूरी तरीके से प्रबंधन करने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण था। और जो सी स्पेस है, सी स्पेस, तो ये नाम आपको यहाँ पर जो है याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो वो क्या है यहाँ पर साबरमती आश्रम। साबरमती में प्रधानमंत्री जी ने कोचरब आश्रम का जो है उद्घाटन किया है। साबरमती जो नदी है वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ उसका जो प्राचीन नाम है क्या है, साबरमती नदी का प्राचीन नाम क्या है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर भोगवा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ तो कोचरबा जो आश्रम है, जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है फर्स्ट जो आश्रम बनाया था वो कौन सा आश्रम था, तो वो आश्रम जो था वो था यहाँ पर कोचरबा आश्रम। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। 1915 में साउथ अफ्रीका से जब लौटे तो पहला जो आश्रम बनाया वो था यहाँ पर कोचरब आश्रम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती में इसका अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर उद्घाटन भी किया है। और ये जो कहाँ पर है, ये गुजरात स्टेट में यहाँ पर हमको मिलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, 9 मार्च 2024 को किसने 41वें मिस वर्ल्ड का खिताब यहाँ पर, सॉरी 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जो है यहाँ पर मिला, तो वो मिला है यहाँ पर क्रिस्टिना पिस्कोवा को यहाँ पर ये खिताब यहाँ पर मिला है। अगर मैं बात करता हूँ जो क्रिस्टिना पिस्कोवा है तो ये कहाँ से संबंधित हैं, ये जो हैं आपके चेक गणराज्य से संबंधित हैं। यहाँ पर ये चेक गणराज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये दूसरी ऐसी महिला है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है चेक गणराज्य के लिए। भारत की ओर से सनी शेट्टी जो हैं यहाँ पर भारत का जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी। और इस बार जो मिस वर्ल्ड का जो कॉन्सर्ट ये हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर
बम्बई में। ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ बम्बई के जियो इन्फोसिस सेंटर में यहाँ पर हुआ था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम में जो संभावना है वो संभावना यहाँ से बनती है कि जो क्रिस्टोना है वो किस देश से यहाँ पर संबंधित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था। अभी अगर मैं बात करता हूँ पहली बार भारत के अंदर नेशनल जो है, भारत के अंदर पहली बार कुछ अवार्ड दिए गए जो सोशल मीडिया से संबंधित थे, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार जो है यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंडियन क्रिएटर्स अवार्ड्स की बात की गई थी, तो उनमें जो संख्या थी वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उनमें कितनी संख्या थी? यहाँ पर 23 प्राइज जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये था यहाँ पर फर्स्ट क्रिएटर्स अवार्ड, फर्स्ट क्रिएटर्स अवार्ड, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 जो है वो शुरू किया गया था। तो वो किया गया था यहाँ पर लद्दाख में, और लद्दाख में ये जो उत्सव बनाया गया था ये पूरी तरीके से ही वहाँ की संस्कृति को जो है प्रदर्शित करता था। तो 2 दिवसीय दोचों महोत्सव जो है लद्दाख में बनाया गया, और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक कौन थी? वो थी यहाँ पर गीतिका कौल। और विश्व के सबसे बड़े जो है ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? वो भी जो है लद्दाख में यहाँ पर हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र की स्थापना की? तो ये की है यहाँ पर तमिलनाडु में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।